जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि जानते हैं अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस का फाइनल रिजल्ट आया। ऐसे में कई छात्रों का कहना था कि जो होम गार्ड की भर्ती है, नई भर्ती लगभग 44,000 पदों पे, इसका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो उत्तर प्रदेश में होम गार्ड की भर्ती हो रही थी वहां पे कोई परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा रहा था साथियों। लेकिन इस बार आपको बदलाव देखने को मिलेगा। क्या बदलाव है ना, कैसे इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, हम सभी बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। आइए, जैसा कि हम बात करें, 44,000 प्लस वैकेंसी है साथियों। ध्यान दीजिएगा, एक भारी भरकम वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो अगर इसमें बात की जाए क्या रहेगा पूरा का पूरा, हम चयन प्रक्रिया की बात करेंगे। अगर यहाँ पे जैसा कि आप जान रहे हैं इस बार परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा का पैटर्न क्या हो सकता है ना, कौन कौन से सिलेबस इसमें आने वाले हैं और इसका फॉर्म आप कब से, सबसे बड़ा मुद्दा, इसका फॉर्म आपको कब से भरना है, ऑनलाइन करना है, इन सभी बातों को हम समझते हैं। तो आइए दोस्त, जैसा कि सबसे पहले अगर बात कर ले जाए नोटिफिकेशन को लेकर के, तो देखिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों की माने तो ये नियमावली बिल्कुल तैयार है ना, बिल्कुल तैयार है और अप्रैल के अंत तक इसका फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब अगर बात की जाए पद कितने आएंगे, क्या 44,000 जो है फॉर्म, जो वैकेंसी है, क्या एक साथ आएगी? नहीं, इस वैकेंसी को 2 बार में भरा जाएगा साथियों। ध्यान दीजिएगा, तो लगभग 42 से 44,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है, जो 2 बार में 21,000 अगर 42,000 आती है तो 21,000 और अगर 44,000 है तो 22,000 ये 2 बार में फॉर्म मतलब जो है भरे जाएंगे पद। अब अगर इसमें बात की जाए तो यहाँ पे होमगार्ड की विभाग के अधिकारी वेबसाइट पे देखा जा सकता है और आपको कैसे आवेदन करना है। तो यहाँ पे आपको आवेदन करने का जो तरीका रहने वाला है वो कैसे रहेगा, ऑनलाइन रहेगा साथियों। तो ये हमने आपको बता दिया। आइए अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझते हैं जो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर बात की जाए एग्जाम पैटर्न की, ध्यान दीजिएगा, तो अगर होमगार्ड की बात की जाए, जैसे अभी पुलिस का पेपर हुआ था तो वहाँ पे जो पेपर आया था वो कैसा था, ऑब्जेक्टिव टाइप में था, ठीक है, बहुविकल्प, यानी आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं, कुछ लिखना नहीं है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, उसी में से आपको एक उत्तर करना है। तो प्रश्नों की संख्या 100 और कुल अंक कितने हैं 100, और टाइम जो मिलेगी कितना मिलेगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा। हाँ, अगर आप निगेटिव मार्किंग है तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, आपका 120 मिनट का टाइम, 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 प्रश्न आपको करने होंगे। आखिर अभी ये 100 प्रश्न में क्या क्या आएगा, है ना, और हमें अभी से क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है होमगार्ड में भी। देखिए पहले क्या था कि पहले उतनी सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन अब किसी भी विभाग में होमगार्ड में भी अच्छी सैलरी मिल रही है और कुछ ना करने से बेहतर है ना, यहाँ पे आप एक बार अपने आजमा सकते हैं अपने आप को। तो इसमें क्या क्या आएगा, तो देखिए विषय की बात की जाए तो गणित है, हिंदी है, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग है, सामान्य जागरूकता और सामाजिक विज्ञान। तो कुल मिलाकर के मैथ है, हिंदी से प्रश्न आएंगे, रीजनिंग से प्रश्न आएंगे, है ना, जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाएंगे और यूपी स्पेशल, इसमें ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश से स्पेशल प्रश्न यहाँ पे आएंगे और सोशल साइंस के भी प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। अब कुछ खास बातें और हैं यहाँ पे, हम टॉपिक बता दे रहे हैं। जैसे मैथ की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे बहुत बेसिक लेवल की मैथ आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत अधिक जो है इंटर की या बीएससी लेवल की मैथ नहीं पढ़नी है, आपको बहुत बेसिक मैथ पढ़ना है। जैसे संख्या पद्धति है, प्रतिशत है, एवरेज है, लाभ हानि, समय और दूरी, है ना, और फिर साधारण ब्याज हो गया, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये सब आपका सिलेबस रहने वाला है। हिंदी व्याकरण है, समास, संधि, अलंकार, मुहावरे, अपठित गद्यांश यानी जो पैसेज होता है ना, जहाँ से आपको आंसर देना रहता है, गद्यांश पद्यांश एक वो आपसे पूछा जाएगा, और व्याकरण, ग्रामर, खास करके हिंदी का व्याकरण, ये सब आपके एग्जाम में आने वाला है। अब रीजनिंग की बात करें, श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा परीक्षण, तार्किक विश्लेषण और पहेलियाँ। अब जीके जीएस की बात कर लें तो भारत के इतिहास, संविधान, करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी। इसके अलावा देखिए, अगर हम जीके जीएस को समझे तो यहाँ आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए हिस्ट्री का, एक बेसिक नॉलेज आपको संविधान का होना चाहिए यानी पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा सा, और यूपी स्पेशल में जैसे उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास है, जैसे उत्तर प्रदेश के हम संविधान की बात करें, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है, कैसे चलती है उत्तर प्रदेश में, और ख़ास चीज़ें क्या है ना,
ये पूरा का पूरा एक यूपी स्पेशल आपको पढ़ना होगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ भी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र की मूल बातें, तो ये बेसिक सही जानकारी आपके एग्जाम में लिया जाएगा और यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। इस चीज़ को समझना, और बहुत अच्छी बात है कि एग्जाम हो रहा है, वरना आप समझिए कि यहाँ पे भर्ती हो जाती थी, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि होमगार्ड की भर्ती हुई भी है। जब लोग पा जाते थे तब पता चलता था। ऐसे में अगर एग्जाम करवाया जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग पढ़ने वाले हैं कम से कम उनको मौका मिलेगा, है ना। ऐसे अगर इंटरव्यू बेस पे होता है तो फिर इंटरव्यू में कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है कि भाई हमने कितना सही बताया है, लेकिन जब एग्जाम होता है तो आपको पता रहता है कि भाई हमने इतना आंसर किया और मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, और नहीं हुआ तो फिर क्यों नहीं हुआ। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। आगे की इसमें बात की जाए, इसके बाद फिर एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होने वाला है। फिजिकल में पुरुष सामान्य ऊंचाई 162 सेंटीमीटर, है ना, और सीना की बात करें तो 76, और फुलाने पे सीना जो है 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि आप 76 के बाद फिर 5 सेंटीमीटर यानी लगभग 82 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने के बाद। दौड़ 2.5 किलोमीटर की दौड़ है, ये सामान्य की बात कर रहे हैं हम। SC/ST की बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, सीना सेम है, और 2.5 किलोमीटर दौड़ यहाँ पे भी सेम है, सिर्फ हाइट है। सामान्य की बात करेंगे 162 है, बाकी SC/ST की, सामान्य OBC दोनों की 162 होगी, बाकी SC/ST की 157 होगी। अब बात करते हैं फीमेल की। देखिए फीमेल की बात, और यहाँ पे महिलाओं के लिए सीट आरक्षित भी है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो महिला सामान्य 152 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, चेस्ट वगैरह कोई मतलब नहीं है। हाँ, रनिंग की बात की जाए, रनिंग 1.5 किलोमीटर यहाँ पे गर्ल्स के लिए 1.5 किलोमीटर है, और SC/ST की बात करें यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी रनिंग 1.5 किलोमीटर है। तो हाइट की बात की जाए तो अगर आप सामान्य OBC से फीमेल है तो 152 होना चाहिए, SC/ST के है तो 147 होना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं लिया जाता, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, आपकी दौड़ होनी चाहिए। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अगली स्लाइड पे हम कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें समझ लेते हैं। अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है एज। तो एज ध्यान दीजिएगा, 18 से 45 वर्ष अधिकारी की सूचना की प्रतीक्षा करें। अभी तो नोटिफिकेशन पूरी तरीके से नहीं आया है, लेकिन आप मान के चलिए 18 साल से लेकर के 45 साल तक। अब योग्यता 10वीं पास, ध्यान दीजिएगा, अगर आप 10वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। वेतमान की बात कर ले, वेतन लगभग 15,000 रुपये है ना। 15,000 रुपये आप समझिए कि अगर वेतन मिल रहा है, जहाँ कुछ नहीं है, बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ करते रहिए, ठीक है। अब चयन प्रक्रिया, पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, फिर शारीरिक परीक्षा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा, भाई आपका चेक किया जाएगा, है ना। दस्तावेज, फिर आपने जो भी लगाया है हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट वगैरह वो चेक होगी, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, आप शारीरिक रूप से सही हैं, स्वस्थ है कि नहीं है। इसके बाद अगर वेतन प्रतिदिन लगभग 500 रुपये, है ना, पहले 375 रुपये थे लेकिन अब बढ़ोतरी हुई है, और मासिक वेतन 15,000 रुपये है। इस चीज़ को आपको समझना है। तो ये जानकारी थी, हमने आपके लिए बताया, जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि इसका अप्रैल लास्ट तक इसका फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। और कोई अगर आपको जानकारी चाहिए इस भर्ती संबंधित, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई और भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, आप कमेंट करिएगा। नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करिए, आपका अपना परिवार है, हम ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर के आते रहेंगे साथियों। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।